मौजूदा दौर के राजनीतिक उहापोह में एक नाम आज के समय में बड़ा धमाल मचाए हुए है। सत्ता के शीर्षासन पर विराजमान होना हो या गांव, समाज या प्रदेश में अपनी राजनीतिक वर्चस्व को दिखाना हो, हर पहलू पर यह नाम अपने आप को स्थापित कर लेता है। और वह नाम है बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। जी हाँ, राजनीतिक उठापटक में मोदी और शाह के बाद कोई अग्रणी भूमिका निभा रहा है तो वो है नीतीश कुमार जी। नमस्कार, मैं विपिन कुमार और आप देख रहे हैं द सोशल डाइस शो। आज नीतीश कुमार जी का जन्मदिन है, तो आज हम चर्चा करेंगे नीतीश जी के संक्षिप्त जीवन यात्रा के बारे में। नीतीश कुमार जी का जन्म 1 मार्च 1951 को बिहार के बख्तियारपुर में हुआ था। इनके पिता का नाम राम लखन सिंह था, जो कि पेशे से एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, और इनकी माता का नाम परमेश्वरी देवी था, जो कि गृहिणी थी। बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में होशियार नीतीश कुमार अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के बाद बिहार के ही बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। अपनी पढ़ाई के दौरान ही नीतीश कुमार छात्र राजनीति में काफी सक्रिय थे। जो कि इंजीनियरिंग करने के बाद वह बिहार के बिजली बोर्ड में कुछ समय तक नौकरी भी किए, लेकिन जिसके मन में एक बार राजनीति लग जाती है फिर वो कहाँ नौकरी कर पाता है। नौकरी में मन न लगने के कारण नीतीश कुमार भी नौकरी से इस्तीफा दे दिए और पूर्ण रूप से वह राजनीति में सक्रिय हो गए। बात तब की है जब 1977 में जयप्रकाश जी संपूर्ण क्रांति आंदोलन कर रहे थे, तो उस आंदोलन में नीतीश कुमार ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तथा उस समय के महान समाज सेवी एवं राजनेता सत्येंद्र नारायण सिन्हा के काफी करीबी रहे नीतीश कुमार जी। राजनीतिक आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए तथा राजनीति की बारीकियों को सीखते सीखते नीतीश कुमार पहली बार 1985 में हरनौत से बिहार विधानसभा के सदस्य चुने गए। हालांकि 1977 में हरनौत से ये चुनाव हार भी गए थे। यहां से नीतीश कुमार का राजनीतिक कैरियर ऊंचाइयों पर चढ़ने लगा। 1985 में बिहार विधानसभा सदस्य बनने के बाद ये 1987 में युवा लोक दल के अध्यक्ष बने। 1989 में ये बिहार में जनता दल के सचिव चुने गए तथा 1989 में ही बाढ़ लोकसभा क्षेत्र से ये पहली बार सांसद चुने गए। इसके बाद नीतीश कुमार की गाड़ी पटरी पर आ पहुंची थी। 1990 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में बतौर कृषि राज्य मंत्री शामिल हुए। 1991 में ये दोबारा लोकसभा के लिए चुने गए तथा 1991 में ही ये जनता दल के राष्ट्रीय सचिव भी चुने गए। 1989 से 2004 तक नीतीश कुमार कुल 6 बार लोकसभा सदस्य चुने गए। इसी दौरान ये कृषि मंत्री, भूतल एवं परिवहन मंत्री तथा रेल मंत्री भी बने। बतौर रेल मंत्री इन्होंने देश में सर्वाधिक लोकप्रियता भी हासिल की। हालांकि 1999 में रेल दुर्घटना घटी, गौशाल में एक हादसा हुआ। उस टाइम नीतीश कुमार जी रेल मंत्री थे। इस रेल दुर्घटना की जिम्मेदारी उन्होंने स्वयं ली और अपने रेल मंत्री के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। राजनीतिक उठापटक के बीच नीतीश कुमार राजनीति में अपना पांव अंगद की तरह जमाए हुए थे और आगे बढ़ रहे थे। अब दौर था सन 1990 से लेकर 2000 के बीच का, जहां बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के लालू यादव अपनी धाक को जमाए रखे थे। हालांकि बिहार में 1999 में लोकसभा चुनाव में ये दोनों क्षेत्रीय पार्टियां आरजेडी और जेडीयू गठबंधन के साथ चुनाव लड़ी थी, जिसमें नीतीश कुमार भाजपा के साथ तथा लालू यादव कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़े, जिसमें जीत नीतीश कुमार की हुई। अब समय था सन 2000 का, जब बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहे थे। चूंकि लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार गठबंधन के साथ चुनाव लड़े थे, पर विधानसभा में गठबंधन की कड़ी कमजोर होने लगी थी, क्योंकि पार्टियों के बीच में मनमुटाव होना शुरू हो गया था। हालांकि इन सब के बावजूद भी नीतीश कुमार अपने आप को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बताकर चुनाव लड़े
और 151 सीटों पर जीत हासिल की। चूंकि यह संख्या पूर्ण बहुमत से 12 सीट पीछे रह गई, लेकिन फिर भी इन्होंने सहयोगी दलों के साथ मिलकर पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन सदन में अपनी पूर्ण संख्या साबित न कर पाने की वजह से एक सप्ताह के अंदर ही इन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बिहार में मुख्यमंत्री नहीं बन पाए तो ये आगे केंद्र मंत्रालय में चले गए। सन 2001 से लेकर 2004 तक ये वाजपेयी जी की सरकार में केंद्रीय रेल मंत्री रहे। समय और आगे बढ़ा तथा सन 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने पूर्ण बहुमत के साथ जीत हासिल की और ये दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार के विकास एवं समृद्धि के लिए इन्होंने अनेक कार्य किए। इसी का नतीजा रहा कि सन 2010 में ये फिर से बिहार विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ चुनाव जीते और ये तीसरी बार इन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। समय बीतता गया और 2014 के लोकसभा चुनाव में इनकी पार्टी का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा। इसकी जिम्मेदारी नीतीश कुमार स्वयं लेते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिए और जीतन राम मांझी जी को इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। हालांकि आगे चलकर कुछ ही महीनों बाद इन्होंने फिर से मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पेश की और 9 महीने के लिए फिर से यह मुख्यमंत्री बने। 2014 में इस्तीफा देने के बाद इन्होंने बिहार में फिर से 2015 विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के खिलाफ आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा और 5वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। हालांकि यह गठबंधन ज्यादा दिनों तक नहीं चला और 2017 में टूट गया। गठबंधन टूटने के बाद 2017 में ही नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई और 6वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए। नीतीश कुमार जी के इस दल बदल वाली नीति को देखते हुए आज के परिप्रेक्ष्य में लोगों के द्वारा एक वक्तव्य कहा जा रहा है कि बहुमत में कोई भी हो, सत्ता में तो हम ही रहेंगे। बहरहाल बात आगे बढ़ती है। 2020 में फिर विधानसभा चुनाव आया जिसमें नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़े और 3 मुख्य पार्टियों में तीसरे स्थान पर होते हुए भी मुख्यमंत्री की दावेदारी पेश की और मुख्यमंत्री बने। गौरतलब है कि पहले स्थान पर आरजेडी, दूसरे स्थान पर बीजेपी तथा तीसरे स्थान पर नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी थी। लेकिन बीजेपी के साथ मिलकर इन्होंने सदन में बहुमत दिखाया और 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। हालांकि दल बदलने की प्रक्रिया में महारत हासिल कर चुके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2022 में बीजेपी का दामन छोड़ दिया और दोबारा से आरजेडी के साथ मिलकर 2022 में ही 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। आरजेडी के साथ मिलकर इन्होंने लगभग 1.5 वर्षों तक शासन किया और फिर से इन्होंने आरजेडी को छोड़ बीजेपी के साथ मिलकर जनवरी 2024 में सरकार बनाई और 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए और अभी तक फिलहाल सत्ता में बने हुए हैं। आपको बता दें कि बिहार में मुख्यमंत्री पद की सबसे ज्यादा बार शपथ लेने वाले व्यक्ति नीतीश कुमार जी बन चुके हैं। आज नीतीश कुमार जी का जन्मदिन विशेष है। आज हमने आपको नीतीश जी के पूरी राजनीतिक कैरियर का एक संक्षिप्त विवरण आपको बताया। बाकी आगे आने वाली वीडियो में आप नीतीश कुमार जी को विस्तार से सुनेंगे और जानेंगे। अगर आपको द सोशल डाइस शो पर प्रसारित की जा रही वीडियो अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें और चैनल को शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।